हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर एक कैंडिडेट को याद होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रेलवे से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम सभी जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आप सभी को ये भी बता दें दोस्तों कि हमारा जो है रेलवे ग्रुप डी के लिए एक सीरीज चल रही है जिसमें हम सभी जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आज उसी सीरीज में दोस्तों ये हमारा डे 5 है। इससे पहले दोस्तों हम सभी ने जो है 4 क्लास ले ली है। अगर आप सभी ने वह क्लास नहीं लिए तो उसे भी आप ले लें, क्योंकि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट ये सभी जो है प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 1961 ईस्वी में जो है चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 40 में। आप सभी को बता दें अनुच्छेद 40 किस भाग से संबंधित है। अगर आप सभी से यह पूछा जाए तो यह भी आप सभी को पता होना चाहिए। किसके अंतर्गत आता है यह भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये अनुच्छेद जो है दोस्तों कितना? 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 जो है दोस्तों डीपीएसपी में आता है। किस में आता है? डीपीएसपी में, और भाग 4 में से रखा गया है। डीपीएसपी को राज्य की नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों अनुच्छेद 32, यह इसमें मतलब इस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है? तो इसे संविधान की आत्मा कहा है, ये आप याद रखिएगा। अगर आप सभी के फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब याचिका दे सकते हैं कि हमारा जो है मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत जो है 5 रेट जारी करता है, ये आप याद रखेंगे। वो 5 रेट क्या है आगे हम आपसे को बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान जो है यह कहाँ का शासक था, ये आपसे से पूछा जा रहा है। इंग्लैंड का, लाहौर का, मैसूर का या फिर अवध का? तो राइट आंसर क्या है? मैसूर का दोस्तों यह था। अगर बात करें टीपू सुल्तान किसका पुत्र था, ये भी आपसे से पूछा जा सकता है। तो हैदर अली का दोस्तों ये पुत्र था। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस कर्नाटक युद्ध में हुई थी? तो चौथे कर्नाटक युद्ध में हुई थी, ये आप याद रखिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो होता है दोस्तों हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें जीत किसकी हुई थी? हैदर अली की हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई, जिसमें जो है हैदर अली घायल हो जाता है, जिसके बाद टीपू सुल्तान उस युद्ध में भाग लेता है और युद्ध जो है बराबरी का होता है। उसके बाद तीसरे युद्ध में दोस्तों टीपू सुल्तान की हार हो जाती है। उसके बाद इसे संधि करनी पड़ती है। फिर चौथा युद्ध जब यह कमजोर हो जाता है, चौथा कर्नाटक युद्ध फिर से होता है, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपसे से पूछा गया था। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपसे का राइट आंसर क्या है? ब्रुसेल्स। कहाँ पर है दोस्तों? ब्रुसेल्स में, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? गोरखपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? गोरखपुर में। फ्रेंड्स, आप सभी को ये भी बता दें कि आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, तो वहाँ आप जो है दोस्तों ज्वाइन कर आप सभी इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हर एक पीडीएफ आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? एक अश्व शक्ति कितने जो है वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है, ये आप याद रखिएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे आप मार्क करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? रेल उपक्रम जो है यह भारत का सबसे बड़ा जो है नियोक्ता है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 4 फरवरी 1922 को हुआ था।
यह दोस्तों कांड क्या है, तो चौरी चौरा दोस्तों जो है, या मतलब यहाँ पर जो है कुछ लोग जो थे असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए शांतिपुर से जा रहे थे। बीच में दोस्तों एक थाना पड़ता है, वहाँ के पुलिस कर्मचारियों ने इनके ऊपर अत्याचार किया, लाठीचार्ज किया, जिसकी वजह से ये जो शांतिपूर्वक जा रहे थे व्यक्ति गुस्से में आ गए और इन सभी पुलिस कर्मियों को दोस्तों थाने में बंद कर थाने को आग लगा दी। इसी कांड को दोस्तों क्या कहते हैं, चोरी चोरा हत्याकांड कहते हैं। इसके बाद दोस्तों इसी की वजह से दोस्तों जो है फरवरी माह ही में दोस्तों महात्मा गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला पहला भारतीय कौन है? इंग्लिश चैनल जो है इसे तैर कर पार करने वाला पहला भारतीय कौन है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? मिहिर सेन। कौन है? मिहिर सेन है, ये आप याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों सुचेता कृपलानी कौन है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। जो है सुचेता कृपलानी जी प्रथम महिला क्या बनी थी, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को देखो देखते हैं पता है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में आप सभी को इसका आंसर जरूर बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या है? कोलकाता। कहाँ पर है दोस्तों? कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? किसे कहते हैं दोस्तों? गौतम बुद्ध जी को कहते हैं। अगर बात करें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच कौन सा समझौता हुआ था, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, पूना पैक्ट हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? पूना पैक्ट समझौता किन दो लोगों के बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था। इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों जो है अनुसूचित जनजाति जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, उन्हें दोस्तों चुनाव में जो है भाग लेने के लिए उनकी सीट जो है रिजर्वेशन की गई थी। उसी के बारे में इस पर बात हुआ था। किसके किसके बीच? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच यह हुआ था। नेक्स्ट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? अशोक ने। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। बात करें बिंबिसार की, बिंबिसार कौन थे? तो हर्यक वंश के दोस्तों ये संस्थापक थे। किसके? हर्यक वंश के संस्थापक थे। इतिहास में हर्यक वंश को दोस्तों जो है पृथहंता वंश के नाम से जाना जाता है। पृथहंता वंश के नाम से जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? क्योंकि दोस्तों इसमें जो राजा बनते थे वो अपने पिता की हत्या कर कर ही बनते थे, इस वजह से इसका नाम पृथहंता वंश पड़ गया था। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? इन्होंने विवाह नीति को अपनाई थी, ये भी आपसे इसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 12 से 35 किस भाग में है? अनुच्छेद 12 से 35 किस भाग में है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो 12 से 35 जो है अनुच्छेद दोस्तों किस भाग में है? भाग 3 में। 12 से 35 में किसका वर्णन किया गया है? तो हमारे मौलिक अधिकार का। किसके दोस्तों? मौलिक अधिकार का वर्णन इसमें किया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट कहते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप सभी को फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी जो है दोस्तों प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और दोस्तों जब गवर्नर जो है, ये सारे चैप्टर जो है पॉलिटी के याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सभी चैप्टर आप सभी को बिल्कुल याद होना चाहिए, टिप्स पर आप सभी की होने चाहिए। बात करें भाग 4 में किसका वर्णन है, तो अभी आप सभी को मैंने बताया डीपीएसपी का वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। भाग 4 में दोस्तों राज्य के नेताओं के बारे में बताया गया। भाग 5 में नेताओं के बारे में बताया गया है, किस प्रकार होंगे। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, अमेरिका। किसका है दोस्तों? अमेरिका की है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, लावड़ी तथा तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? लावड़ी तथा तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य हैं?
तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। अगर बात करें शास्त्रीय नृत्यों की दोस्तों, तो मिजोरम शास्त्रीय अगर आपसे यही पूछा जाए शास्त्रीय नृत्य, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य भी रिलेटेड आप सभी के एग्जाम में कुछ दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए शास्त्रीय नृत्य। बात करें कि भारतनाट्यम कौन सा दोस्तों, भारतनाट्यम जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपसे पूछा जाए। कथकली या फिर कथक, कथक किस राज्य का है, कथकली दोस्तों किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये आप अगर आपसे इसे पूछा जाए तो आप सभी को पता होना चाहिए किस किस राज्य का ये है। तो वहीं अगर बात करें दोस्तों भारतनाट्यम किस राज्य का है, तो आप सभी को पता होना चाहिए जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथक कहाँ का है, यूपी का है। कथकली दोस्तों कहाँ का है, तो ये केरल का है, ये आप सबको पता होना चाहिए। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है। और उसके बाद दोस्तों कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। ये सभी आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों शास्त्रीय नृत्य का जो है नाम दिया जाता है, एक तरफ राज्य का नाम दिया जाता है, मैच करने के लिए बोला जाता है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए किस राज्य का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध संगीत तानसेन किसके दरबार, प्रसिद्ध गीतकार यहाँ होना चाहिए, संगीतकार होना चाहिए था। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबारी थे, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, अकबर। किसके थे, अकबर के दरबारी थे, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है ये आप चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी को पता होना चाहिए न्यूयॉर्क। कहाँ पर है दोस्तों, न्यूयॉर्क में जो है स्थित है। नेक्स्ट, भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है। भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है, तो राइट आंसर क्या है, 5। कितने, 5 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानसबदारी प्रथा को किसने चलाया था। जो है दोस्तों मानसबदारी प्रथा को किसने चलाया था, तो राइट आंसर क्या है, अकबर। किसने चलाया था, अकबर ने चलाया था। बलबन ने दोस्तों लोह रक्त नीति जो है किसने अपनाई थी, बलबन ने। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, दासों का दास इसे कहा जाता है, क्योंकि ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का आप सभी ने नाम सुना होगा, उसका यादाश्त था। अगर बात करें गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ये आप याद रखिए। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था, इल्तुतमिश ने, लेकिन नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, गुरु तेग बहादुर का वध किसने कराया था। गुरु तेग बहादुर का वध किसने कराया था, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, औरंगजेब ने। किसने, औरंगजेब ने कराया था। नेक्स्ट, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो 1949 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1949 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 28 अगस्त 2014 को हुई थी। कब हुई थी, 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, 5 मई। कब मनाया जाता है, 5 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो राइट आंसर क्या है, वेटिकन सिटी। कौन सा है दोस्तों, वेटिकन सिटी। अगर बात करें दोस्तों कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो अभी आप चीन ही टिक करेंगे, भारत नहीं टिक करेंगे। भारत में हो चुकी है जनसंख्या, लेकिन अभी जनगणना नहीं हुई है। तो अगर आपसे इसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो आप अभी भारत ही टिक करेंगे, दूसरे चीन ही टिक करेंगे। दूसरे स्थान पर कौन सा है, भारत है, ये आप याद रखें। अभी भारत को आप पहले नंबर पर टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी, तो फैजाबाद। क्या थी दोस्तों, फैजाबाद। नेक्स्ट, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो आपसे को पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश। कौन सा है, मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो आपसे को पता होना चाहिए, विटामिन सी।
कौन सा होता है दोस्तों? विटामिन सी। अगर बात करें कि विटामिन के बारे में अगर बात करें तो विटामिन की बहुत कम मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। बात करें कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप अगर इसके पूछा जाए तो विटामिन 2 प्रकार की होती है। एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी है। वसा में घुलनशील ए, डी दोस्तों, ई और के। ये विटामिन जो है वसा में घुलनशील है और ये विटामिन किसमें है? जल में घुलनशील है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। अगर बात करें विटामिन डी को, इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं, इसे गरीबों का विटामिन कहते हैं। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है? कौन सी नदी कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? यहाँ पूछा गया है कौन सी नदी जो है डेल्टा बनाती है। कावेरी नदी, गंगा नदी, महानदी या सभी? जो ये तो सभी नदियाँ जो है डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो ये आप सभी का यस डब्ल्यू है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, ताकि आपका अपना ये चैनल और आगे ग्रो कर सके। तो चलिए, कल मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।